सेकेंड सिनेरियो है ना। सेकेंड सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, ये जो है ना बहुत दिक्कत है इसका, एक बार रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट अ नेक्स्ट सेशन, I find it very difficult to write. ठीक है, so basically charge is present inside the cavity. Of a neutral conductor. ठीक है, तो कंडक्टर बना लेते हैं। तुम लोगों ने एक कंडक्टर बना लिया, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर कैविटी भी है, एक कैविटी बना लिया हम लोगों ने, और ऑब्वियसली ये कंडक्टर तो मैं ऐसे डैश डैश कर लगा दे रहा हूँ इसमें, सो दैट आपको ये समझ में आए कि ये कंडक्टर डेफिनेटली है। एंड यहां पर अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि आपने अंदर में चार्ज डाला है, और मे बी आई विल राइट एस प्लस क्यू। आपने एक अंदर में चार्ज डाला है, कैविटी के अंदर में, हवा में आपने एक चार्ज जो है फिट करके रखा है, एंड दैट इज कैपिटल क्यू। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस कैपिटल क्यू की वजह से अब क्या होगा, क्योंकि ये तो हवा में और ये चार्ज मूव नहीं करने वाला है, नहीं, ये फिक्स करके रखा है मैंने। सो इस चार्ज अब क्या होगा, इस चार्ज को अब क्या होगा, इस चार्ज की वजह से अब क्या होगा, अंदर वाले सरफेस पे क्या चार्ज का बिहेवियर देखने को मिलेगा, बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज का बिहेवियर देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को समझना है। सब लोग एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्या करो, आप एक गॉसियन सरफेस बना लो जो S2 से S2 के सरफेस के एकदम अलाउंग हो, ठीक है, एकदम उसी तरह का डिजाइन का एकदम चिपकता हुआ बना लो, ठीक है। नहीं भी चिपकता हुआ बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रैंडम शेप का बना सकते, बट एज लॉन्ग एज S2 उसके अंदर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का एक गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, ठीक है। अब आप उस गॉसियन सरफेस में अगर गॉस लॉ आप लगाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वही सेम चीज। आप लिखोगे कि जो भी फ्लक्स आएगा थ्रू S2, E डॉट डी, यानी बेसिकली आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू S2, उसका वैल्यू आना चाहिए जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है। बच्चों एकदम ध्यान से देखना, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू S2 क्या, आपका कंडक्टर के अंदर है वो सरफेस, S2 सॉरी S2 नहीं, गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर S2 है, लेकिन गॉसियन सरफेस खुद का है कंडक्टर के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस अगर खुद कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। वो जो सरफेस आपने बनाया है उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट रूल था जो हम लोग पहले ही पढ़, मतलब उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो LHS तो आपका 0 है। अब LHS अगर 0 हो गया तो फिर RHS में आपका बचता है एक ही टर्म, दैट इज Q enclosed, Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है, Q enclosed को 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे वियर्ड इशू आ गया, Q enclosed आपको 0 करना है, मतलब S2 सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज टोटल 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, S2 के अंदर हमारे पास चार्ज है प्लस Q ऑलरेडी अंदर में दिख रहा है हमें। तो एक्चुअली क्या होगा, सिस्टम में मेटल के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस मूव करेंगे और S2 के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से आ जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज रखने पर कैविटी के अंदर का जो सरफेस है उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव Q चार्ज है वो डेवलप हो गया, और ये डेवलप हुआ सो दैट S2 के अंदर जो है अब नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। S2 सरफेस यानी जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज अब 0 हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो अलग चार्ज था प्लस Q ये था फिक्स,
एंड आपने माइनस क्यू चार्ज जो है अंदर के सरफेस पे डाला, जो इंड्यूस चार्ज बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये आपने डाला नहीं, ये एक्चुअली क्या हुआ, मेटल के अंदर के चार्जेस रीअरेंज होके अंदर में एक चार्ज का लेयर बना दिया इन लोगों ने, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग वी लर्न इज S2 सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आपका आया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि S2 सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि S2 सरफेस आपका वियर्ड है, कहीं पे कर्वेचर ज्यादा है, कहीं पे कर्वेचर कम है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, इट्स बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। सो मे आई विल राइट एरो or I will write here non-uniform distribution or maybe non-uniformly distributed, जैसे बोलना है बोल सकते हैं, बट वो मुद्दा नहीं अपना, ठीक है। तो ठीक है, आपने अंदर तो नेगेटिव चार्ज का एक लेयर डाल दिया, अब यहां पर तो बच गया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो सेपरेट होकर अंदर की लेयर में आपको दिख रहा है माइनस क्यू, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज फिर कंडक्टर में आपको कहीं पर दिखाना पड़ेगा। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर में कंडक्टर के है, अरे पहले क्या था, कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब आपने माइनस क्यू चार्ज आपने S2 सरफेस पे दिखा दिया, वो कंडक्टर का पार्ट है। तो क्वेश्चन है इसकी बचा फिर उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहाँ गया, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे आपको दिखेगा। सो कंडक्टर के सरफेस पे आपका चार्ज कितना दिखेगा, प्लस क्यू, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगेन नॉन यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज का सरफेस जो आपका वो नॉन यूनिफॉर्म, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। Let me write concluding points here. So first thing we observed is charge minus Q will appear on S2, I mean on surface S2, first point. एंड बिकॉज ऐसा हुआ और मेटल के बीच में मैं कहीं चार्ज रख नहीं सकता, तो आपके पास एक ही चार्ज का ऑप्शन बच गया, उसके इक्वल पॉजिटिव चार्ज आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। सो चार्ज प्लस क्यू विल अपीयर ऑन सरफेस S1। सो कंडक्टर न्यूट्रल का अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि कंडक्टर के बाहर के सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, कंडक्टर के अंदर के सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। नोट करो उसको। बच्चों फास्ट नोट कर लो।
ठीक है, सो आई गेस सबने नोट कर लिया। एक इम्पोर्टेंट पार्ट और देखते हैं, फिर रिमेनिंग विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हो गया बच्चों? नोट कर लिया ना सबने? बड़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सो एक टर्म आता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या है ये, मतलब कैसे काम कर रहा है। तो आपने एक रैंडम सरफेस लिया, उसके अंदर एक आपने कैविटी बना के रखा है, ठीक है। और एक्शन क्या क्या आपने इसके ऊपर, आपने कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा है Q, एंड आपने आउटर सरफेस के ऊपर एक चार्ज ऐड किया है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। इट डजंट मैटर आपने प्लस क्यू किया माइनस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिलहाल क्योंकि हमें प्लस माइनस करके समझना है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर। So what we have essentially done is that we have placed, or I will simply write, let us place a point charge Q in the cavity। ये काम हम लोगों ने किया है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व, एंड गिव चार्ज कैपिटल Q टू द कंडक्टर। ये हम लोगों ने किया है। ऑब्वियसली ये पूरा कंडक्टर है ना, ये सॉरी, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, शिट, हाँ, ये आपका पूरा का पूरा कंडक्टर, ठीक है। तो फिर से अपना कॉमन सेंस लगाते हैं और देखते हैं कि कहां पर चार्जेस कैसे कैसे बिल्डअप होनी चाहिए। तो एक चीज तो हम लोगों ने नोटिस किया कि अंदर अगर आप पॉजिटिव चार्ज क्यों रखोगे तो जो सरफेस S1 है उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही डेवलप होगा, है ना। ये हम लोगों ने देखा था। तो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ -Q। मैं हाईलाइट गोला बनाते हैं सो दैट हमें क्लियर हो गया अंदर क्या डेवलप हुआ है। या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अंदर नहीं लिखते, बाहर लिख देते हैं। तो -Q, ठीक है। ये चार्ज क्या हो गया आपका, S1 के सरफेस पे डेवलप होगा, ठीक है। और अगर S1 के सरफेस पे -Q डेवलप हुआ तो -Q, पहले तो क्या था, कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब अगर आप उसमें से नेगेटिव चार्ज सेपरेट करोगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कहीं रखना पड़ेगा आपको। तो अंदर में Q था पॉजिटिव चार्ज जो हम लोगों ने लाके रखा है, और इसकी वजह से जो अंदर चार्ज इंड्यूस होंगे, जो होने चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी गॉस लॉ लगाकर देख चुके हैं कि उसको होना ही पड़ता है, तो अंदर के सरफेस पे आपका चार्ज बिल्ड होगा और उसका वैल्यू होगा -Q। बिकॉज माइनस के अंदर ये सरफेस पे डेवलप हुआ तो इसका अपोजिट पार्ट बच गया, विच इज +स्मॉल q। +स्मॉल q क्या आपको कहीं रखना पड़ेगा, तो +स्मॉल q कहां जाएगा आपका, बाहर जाएगा। +स्मॉल q क्या आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, बाहर में जो टोटल चार्ज हमें मिल रहा है, एक तो +Q आपने चार्ज दिया था, तो चार्ज जो आपने बाहर में दिया हो तो बाहर में सरफेस पे रहेगा, अंदर नो एंट्री। बट अंदर का जो पॉजिटिव Q, स्मॉल q चार्ज है वो भी आपको बाहर फेंकना है। सो इवेंचुअली टोटल चार्ज जो सरफेस पे बिल्ड हो गया S1 के, वो इतना हो गया, ठीक है। सो लेट मी राइट इट। चार्ज, ये फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। दिस इज चार्ज ऑन S1, क्या मिला हमें, -Q। चार्ज ऑन S2 मतलब बाहर वाला सरफेस, उस पर हमें कितना मिला, और कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो, कहीं पर कम होगी, सरफेस आपके उबड़ खाबड़ है, कुछ यूनिफॉर्म कर्वेचर का सरफेस नहीं है, सो दोनों जगह नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब आप ये नोटिस करोगे कि S1 पे जो चार्ज है -q और अंदर जो चार्ज है +q, दोनों चार्ज कंबाइन, यानी ये दोनों S1 के अंदर ही काउंट होंगे, राइट। ये नेगेटिव चार्ज जो S1 के सरफेस पे, S1 अंदर है, ध्यान से देखिए, तो S1 के सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है एंड S1 के अंदर जो Q चार्ज है, बेसिकली दोनों चार्जेस अंदर ही, तो अंदर टोटल चार्ज क्या आपका 0 है। इसका मतलब बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज ऑफ सरफेस S1, वो सिंपली क्या आएगा, 0 आएगा। सो लेट मी ऐड दिस पॉइंट। रिजल्टेंट फील्ड यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ड्यू टू Q, विच मीन्स जो कैविटी के अंदर, इनसाइड द कैविटी, एंड इंड्यूस्ड चार्ज यानी जो S1 के सरफेस पे, एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन S1 इज 0। ठीक है, ये आपका 0 आएगा। कहां पर, एट एनी पॉइंट आउटसाइड S1। जैसे मान लो अगर आप एक पॉइंट P मान लो यहाँ पे आप एक कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट मान लो R आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो अगर P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखोगे तो उसमें S1 के सरफेस का चार्ज और उसके अंदर का चार्ज, दोनों का चार्ज का कंबाइन इफेक्ट P पे 0 है। सो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, P पे वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हमें पहले से पता है, क्योंकि P क्या है, P पर पॉइंट कहाँ है आपका, मेटल में, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ये हमें पहले से पता है। बट P वाले पॉइंट पे अंदर वाले चार्ज की वजह से भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 0 ही है। ठीक है, सो S1 के सरफेस पे एंड उसके अंदर का चार्ज, दोनों का कंबाइन इफेक्ट भी P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा आपको, 0 ही देगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, टोटल फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, S2 सरफेस की बात करें, S2 सरफेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, कहां पर, S2 के अंदर किसी भी पॉइंट पे, S2 के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई मीन मेटल वाले पार्ट में। ठीक है, S2 के अंदर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जस्ट इनसाइड S2 आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, जबकि S2 के सरफेस पे चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है उसके सरफेस पे, जो हम लोगों ने बाहर से दिया था, स्मॉल q चार्ज सरफेस पे आया है, जो अंदर से निकल कर बाहर आया है। बट आउटर सरफेस पे क्या चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो लेट मी फर्स्ट राइट इट एंड देन इफ यू हैव डाउट वी कैन डिस्कस। सो रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू S2 सरफेस पे आपका चार्ज कितना है टोटल, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ठीक है, ऑन S2 है ना, सरफेस पे, एंड और अगर आपने बाहर भी कोई चार्ज रखा है, यानी इस मेटल सरफेस का अगर आप बाहर भी कोई चार्ज रखते हो तो उसका अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑन S2। एंड अगर ऐड किया भी है बाहर, जो मैंने इस डिजाइन में नहीं किया हम लोगों ने, एंड एनी अदर चार्ज outside S2 is 0। कहां पर, at any point inside S2। क्या मतलब है, जैसे पॉइंट P पे मैं देखूंगा तो पॉइंट P पे बाहर में जो हमारे चार्जेस हैं, जो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q है S2 के सरफेस पे, अगर आप और भी कोई चार्ज बाहर में रखते हो तो उसका कोई फर्क P पे नहीं पड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम, एक उससे पहले पॉइंट क्या हम लोगों ने लर्न किया कि जो अंदर का चार्ज है विच इज स्मॉल q एंड अंदर के सरफेस पे विच इज -q, उन दोनों का भी कंबाइंड इफेक्ट पॉइंट P पे नहीं पड़ रहा है कुछ। यानी इन शॉर्ट, कंडक्टर जो है आपका,
वो S2 सरफेस के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जो बाहर में चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है. सो इट्स लाइक सेइंग कंडक्टर इज शील्डिंग स्पेस इनसाइड S2, अंदर का जो जगह है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड S2. S2 के बाहर अगर कोई चार्ज आप रखते भी हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो ये मेन पॉइंट है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं. मैं लिख देता हूं, सो कंडक्टर इज शील्डिंग स्पेस inside S2 from electric field due to charges outside S2. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर आप अंदर चार्ज रख रहे हैं तो उतना चार्ज तो आपका बाहर के सरफेस में आ जा रहा है. ठीक है. तो अंदर चार्ज रखने से बाहर के सरफेस पे चार्ज को फर्क पड़ रहा है. लेकिन जब आपने बाहर में चार्ज कैपिटल Q जो ऐड किया है, उसका अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आया. तो S2 सरफेस पे क्या चार्ज है एंड S2 के बाहर भी आपने क्या चार्ज है, S2 के बाहर आपने एक बड़ा गोला रख दिया, 1000 कूलम का गोला रख दिया, उससे क्या हो रहा है, आपका S2 सरफेस के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड S1 सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है. बाहर में आपने 1 मिलियन कूलम का चार्ज रख दिया, बट S2 सरफेस के अंदर जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा एंड S1 के अंदर भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा. सो मैं अंदर चार्ज अगर कुछ रखता हूं कैविटी में तो उसकी वजह से बाहर सरफेस पे तो कुछ फर्क दिख रहा है, लेकिन बाहर के सरफेस पर अगर मैं कुछ ऐड करता भी हूं या फिर अगर बाहर में कुछ और चार्ज एक्स्ट्रा रखता भी हूं तो उससे S2 के अंदर फर्क पड़ ही नहीं रहा है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसका मतलब अगर आपके पास कोई डिवाइस है, जो डिवाइस यूज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो डिवाइस यूज करने पर, अगर वो डिवाइस मान लो, इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. सो अगर आपका एक डिवाइस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव, ठीक है, एंड उसमें उसको आपको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, उसको आपको काम कराना है लेकिन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक टिन का डब्बा या फिर एल्युमिनियम का डब्बा, एक मेटल डब्बा बनाओ, एक मेटल स्क्वायर बना दो और उसके अंदर वो मशीन आप रख दो, इंस्ट्रूमेंट आप रख दो. तो फिर क्या होगा, बाहर में बिजली गिर रही है, ऑब्वियसली वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है. बाहर में मैं मान लो स्टैटिक चार्ज, इंसान ही स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, कभी कंबल वगैरह में अगर रब करोगे तो तुम्हें स्पार्क वगैरह सब दिखेगा. तो चार्ज क्या कैसे भी क्रिएट हो जाता है, फ्रिक्शन से क्रिएट हो जाता है. तो मैं एक मेटल के डब्बे के अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट रख दूंगा, तो मेटल के डब्बे के ऊपर बिजली भी गिरे, चार्ज ऐड कर दे, 1 मिलियन कूलम अचानक से चार्ज आपने ऐड कर दिया, उससे मेरे इंस्ट्रूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जा ही नहीं रहा है बाहर वाले चार्जेस का. ठीक है. मान लो मैंने हाथ से टच कर दिया स्टील, जो भी मैंने डब्बा बनाया उसको मैंने हाथ से टच कर दिया, तो मान लो मैंने कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया उसके ऊपर, उससे कोई फर्क, अंदर के डब्बे को कोई फर्क नहीं, अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसलिए बोलते हैं कि जैसे अगर आप कार के अंदर हैं और काफी लाइटनिंग वगैरह स्ट्राइक कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप कार के अंदर रहो, बिकॉज बाय चांस अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और आपका कार अज्यूमिंग मेटल सरफेस का है तो फिर जो चार्जेस रहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, जो भी चार्जेस आपका कार के सरफेस के ऊपर आएगा उसकी वजह से आपको कोई झटका नहीं लगने वाला, आप अंदर में बैठे सेफ रहोगे. चार्ज
कार के सरफेस के ऊपर काफी ज्यादा चार्ज है, बट आप अंदर में क्या रहोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ कार एंड ऑल, बट दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और अभी के जमाने में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, सो हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो वहां पर क्या है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से एसेंशियली आप बाहर से कोई सडनली चार्ज आ गया, या फिर आपने कोई चार्ज ऐड किया, या फिर बाहर में कोई चार्ज रखा भी तो हो सकता है, राइट, बाहर तो कोई भी चार्ज कहीं भी रख सकता है, उससे आपको कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। केशव क्या डाउट है, एक बार क्लियर पूछ लो ना, मैं मैसेज समझ नहीं पा रहा। केशव ऑडियो से पूछ लो ना। रिजल्टेंट फील्ड ऑन S2 कैसे जीरो होगा? हम लोग रिजल्टेंट फील्ड ऑन S2 की कहां बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि S2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मैंने कहीं पर बोला या फिर लिखा है क्या कि S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? आप नेवर सेड इट, राइट। मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप कैविटी के अंदर चार्ज रखते हो तो वो चार्ज बाहर आ जाता है, सबसे बाहर सरफेस पे, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने बाहर कोई चार्ज रखा है सबसे बाहर, या फिर आपने बाहर के सरफेस विच इज S2 पे अगर कोई चार्ज डाला है, तो उससे अंदर कोई भी चार्ज के अरेंजमेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोल रहे हैं कि बाहर में कुछ भी डालूं, कुछ भी ऐड करूं, या फिर बाहर आसपास में कितना ही बड़ा चार्ज रखूं, उससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर वाले की जान बच रही है, अंदर वाले को कोई शॉक नहीं लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। मैंने क्या लिखा है राइट साइड में, क्या लिखा है मैंने, रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q प्लस स्मॉल q ऑन S2। हाँ मतलब चार्ज, ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझो, लेट मी हाईलाइट इट। Resultant field due to capital Q plus small q on S2, मतलब this charge on S2 and any other charge outside S2 is zero। कहां पर जीरो है, वो ये टर्म है, is zero at any point inside S2। क्लियर है भाई? मैंने ये लिखा है कि रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा बिकॉज ऑफ चार्ज जो हमारे S2 पे है विच इज कैपिटल Q एंड स्मॉल q, ठीक है। तो टोटल चार्ज तो मुझे लेना पड़ेगा ना जो S2 सरफेस पे है, तो S2 पे टोटल जो चार्ज है वो कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों कंबाइन करना है, ठीक है। अभी क्लियर है? ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेशन ओवर करते हैं। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, कुछ डाउट होगा तो सो दैट हम लोग कल और भी इसमें केसेस करेंगे, हम लोग और भी डिजाइन वगैरह देखेंगे, सिंपल सिंपल डिजाइन होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है इसमें, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और सब कुछ हमें इसमें क्लियर रखना है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना सो दैट नेक्स्ट लेक्चर मंडे और ट्यूसडे व्हेनेवर विल हैव इट विल इंश्योर कुछ भी अगर डाउट, कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो तो अपना क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो है जो फंडामेंटल्स हैं वो गिन गिन के जो पॉइंट्स हाईलाइट किया बस उतने सही है, ठीक है। और उतना सा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में रखना है, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा डायग्राम प्रॉब्ली करेक्ट हो सकता है, कौन सा डायग्राम प्रॉब्ली रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे।